Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start new chapter in grammar. Verb. Verb means kriya. This chapter is very important for board examination. One question has come in board examination. बच्चों, हम वर्ब पढ़ें. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. आप जानते हैं कि बिना वर्ब के हमारा वाक्य पॉसिबल नहीं होता. तो इसके पहले भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं. वर्ब यूज की जाती है. वर्ब को हम अगर देखें तो काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब. पहले नंबर पे हम लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा है लिंकिंग वर्ब और लास्ट है एक्सिलरी वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब. ये हम चार तरीके से इसको समझेंगे. फिर जिनमें से ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया. हम इन दोनों के बीच की अगर रिलेशन को अच्छे से समझ लें तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा. यानी अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, जिस वाक्य में हम क्या का प्रश्न करते हैं और हमें अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर उसमें हम क्या प्रश्न करते हैं और उसका अर्थ उसका आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है. जैसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर देखें कि he reads a book. अगर हम ये इस तरीके कहते हैं कि he reads a book, वह एक पुस्तक पढ़ता है. वह एक पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब है कि वह एक पुस्तक पढ़ता है. अगर इसमें हम प्रश्न करते हैं कि वह क्या पढ़ता है, वह पढ़ता है लेकिन वह क्या पढ़ता है, तो आंसर में क्या निकला, एक पुस्तक पढ़ता है. तो यानी अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं और क्या का प्रश्न करने पे अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो निश्चित जान लीजिए वो उसमें कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर इसी में अगर हम ये इसी को सीधे कहते हैं ही प्लेज, अगर हम कहते हैं राम प्लेज, राम खेलता है. अब इसमें हम प्रश्न करेंगे कि क्या खेलता है, तो इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा. जब कोई उत्तर नहीं मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब. यानी ये. तो बच्चों ये इस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम बेसिक तरीके से पढ़ते हैं. उसमें ये देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, यानी प्रश्न करने के बाद हमें वो चीज़ें मिल रही है क्या नहीं मिल रही. इसी तरीके से ये आपका लिंकिंग वर्ब होता है. लिंकिंग वर्ब में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रायः जैसे इसमें लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आपका जैसे होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, डू,
डज और डिड, इतना हम मान लेते हैं। इसी में कभी कभी हमको यूज करने को मिलता है टू बी के रूप में। इसी में हम कभी कभी हमको यूज करने को मिल जाता है टू बी के रूप में। जब टू बी के रूप में कहते हैं तो इसमें अगर बी का मतलब होता है, अगर ये आता है तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये। और अगर इसी में हैव के लिए आ जाता है, इसको हम मान लीजिए हैव लिख करके आता है, तो इस हैव का मतलब होता है हैज, हैव और हैव, ये होता है। अगर इसी में डू के लिए लिख करके आता है तो इसका मतलब है कि डू और डज या फिर डिड। तो ये इनके रूल्स होते हैं कि कभी कभी ब्रैकेट में केवल हैव दिया होगा, कभी कभी ब्रैकेट में डू दिया होगा। तो ये वर्ब को खासतौर से इनमें से पेपर में पूछे जाते हैं कि अगर ये बी दिया हुआ, बी भरना है, केवल बी आ गया तो इस बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। और अगर इसमें हैव दिया है तो हैज, हैव, हैड आता है, और डू अगर आता है तो इसमें डू, डज, डिड। मतलब जो वाक्य जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में तो डू डज लगेगा, पास्ट टेंस में तो डिड लगेगा। इस तरीके इसमें भी प्रेजेंट का है तो हैज लगेगा, पास्ट का है तो हैड लगेगा। इसी तरीके बी में भी होता है कि अगर इज, एम, आर दिया होगा, प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर, पास्ट का है तो वाज, वर। तो बच्चों ये इस तरीके से लिंकिंग वर्ब में होते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो है हम इसके आगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करेंगे। एक्सिलरी वर्ब में देखिए, क्योंकि इसमें भी दो तरीके के होते हैं कि जो मॉडल एक्सिलरी होता है वो एक्सिलरी वर्ब होता है। एक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांट लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब, अब इसको ये आपका एक बार जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। ठीक, ये चीज एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल। यानी कि हम एक्सिलरी वर्ब को हम दो तरीके से बांट लेते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत जो आपके बी वाला फॉर्म होता है वो वही यूज होते हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, इस तरीके। यानी जो जिस तरीके के लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है बस सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया जाता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं। जबकि मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत जो होते हैं वो आपका होता है, इसके अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी विल है, शैल है, विल, शैल है, वुड है, वुड है, कुड है, शुड है, ought है, और है, ought to है, must है, must है, used है, used to हो गया। और कई बार यहाँ पे वर्ब एक और आती है नीड के, नीड या नीड नॉट के रूप में भी हम मॉडल एक्सिलरी में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये एक बेसिक है कि हम वर्ब को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इनके सबके अपना अलग अलग रूल है। ये जिस तरीके से ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव को आपने पता किया कि इसमें कौन सी वर्ब है। कई बार वैसे ये नहीं पूछता है कि ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव है, लेकिन प्राय ये भरने के लिए आता है कि वर्ब भरना है। ठीक है, तो वर्ब भरने के लिए हम उसको जैसे अब भरने के लिए जब आता है तो हम उसको किस तरीके से पेपर में आएगा वो हम आपको ये उदाहरण से आपको बताते हैं कि किस तरीके से वर्ब को भरा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर लिखा हुआ है he
डॉट डॉट नॉइस, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया मेक, ये दिया, ठीक है। तो ही ए नॉइस दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेक दिया है, तो हमको इसको भरना है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं ही ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हम इसको मेक लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको ये निर्भर करता है कि हम इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग, वर्ब तो हमारे सामने दिया हुआ है, लेकिन इसके कौन से रूप, क्योंकि हम जो टेंस पढ़े हैं हर टेंस में अलग अलग है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में V1 का प्रयोग किया जाता है और प्लस उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में V3 का प्रयोग किया जाता है, प्लस इसके साथ में हैड का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज लगते हैं और या हैव लगता है और प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमको वो वर्ब यूज, जैसे मान लीजिए वाक्य फ्यूचर का होता तो उसमें हमको मालूम है कि इसमें विल और शैल भी लगता है और प्लस इसके बाद में गिवन लगता है। तो जो मेन वर्ड होगा हमारा मेन वर्ब होगा, ये मेन वर्ब को हम अब आवश्यकता अनुसार करना है कि यहाँ पे ये हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है या नहीं। जिस तरीके की ज़रूरत होती उस ज़रूरत के हिसाब से हम उस सेंटेंस को हल करते हैं। तो जैसे अभी इस सेंटेंस में दिया है कि ही मेक ही ए नॉइस इन द क्लास, यानी वह, हम चूँकि यहाँ पे अगर मेक हम लिखते हैं कि मान लीजिए मेक ऐसे लिख दिए तो हम पूरा क्या बोलते हैं, ही मेक ए नॉइस इन द क्लास, वो कक्षा में शोर मचाता है। अब चूँकि यहाँ पे मेक लिखेंगे तो यहाँ पे ये V1 है, ये आपका सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ में हमको मालूम है कि जो प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे जैसे लिखेंगे वह कक्षा में शोर मचाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, ईएस का। तो इस तरीके से बन जाएगा कि मेक्स ए नॉइज इन द क्लास, वो कक्षा में शोर मचाता है। तो यहाँ पे चूंकि मेक दिया होता हमको क्या बनाना पड़ा, मेक्स बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस हुआ और ये हमको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, एस का। V1 का तो करते हैं लेकिन एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमको इसमें इन दोनों में से एक चीज़ हमको लगाना पड़ा, यानी कि ये सब लगा करके इसको हम वर्ब को कंप्लीट करें, इसलिए मेक से वो मेक्स हो जाएगा। इसलिए कि हम अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें कि रमेश डॉट डॉट मान लीजिए रमेश इज डॉट डॉट in the stage, ब्रैकेट में ये डांस, ये अब ये इस तरीके रमेश इज डॉट डॉट इन द स्टेज। अब जो डांस माने क्या होता है, नाचना। यहाँ पे इज लगा है तो इसका मतलब है कि अगर ये लिखे रमेश इज डांस लिखते हैं तो रमेश डांस है हो जाएगा, नाचना है इन द स्टेज, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रमेश जो है स्टेज पर नाच रहा है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं चाहे नाच रहा ही होगा, वाज वर्ब तो लगा नहीं है, अगर वाज वर्ब होता तो फिर पास्ट का होता, लेकिन यहाँ पे नाच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब पढ़ेंगे डांसिंग आ जाएगा। ये हम इसमें डांसिंग भर देंगे, यानी डांस में ING का प्रयोग करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बन जाएगा। और इसी तरीके से हम लिखें जैसे
ये जैसे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखे हम सॉल्व। ये वर्ब दे दी गई है, हैव यू, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है हल करना। अब चूंकि हल करना है, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर चुके हो? तो अब हमको मालूम है कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है और हैव भी जब लगा होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये इसमें भरेंगे तो यहाँ पे क्या भरेंगे? सॉल्व, यानी ये। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने जैसे लिखा डॉट डॉट ये जैसे मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसमें दो वर्ब मैंने भर दिए, एक मैंने लिखा सी और एक लिखा गो, ये दो वर्ब। तो इस तरीके से लिखा है आई द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, व्हेन आई वाज टू द विलेज। ठीक है, अब इसमें सी है और गो है, यानी यहाँ पे सी का मतलब यहाँ भरना है और गो का मतलब यहाँ पे इस खाली स्थान में भरना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब है चूंकि इस वाले यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसका मतलब पास्ट टेंस का वाक्य है और हम इसको लिखेंगे कि आई सा द टाइगर, आई सा ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आई सा ए टाइगर इन द फॉरेस्ट व्हेन आई वाज गोइंग, यानी यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म सा कर दिया। व्हेन आई वाज यहाँ पर हो जाएगा गोइंग, आई वाज गोइंग टू द विलेज। तो बच्चों, ये इस तरीके से कुछ वाक्य हैं जो हम इन वर्ग के माध्यम से जो है हम वाक्य को पूरा करते हैं। अब हम इसी के आगे हम आपको कुछ एक्सरसाइज के रूप में देते हैं, सभी बच्चे इनको घर पे हल करेंगे। यानी हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है, उस टेंस के अनुसार। जैसे हम अगर एक सेंटेंस और देते हैं, अगर हम लिखें इट डॉट डॉट ये जैसे बात इट्स डॉट डॉट रेनिंग और टुडे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बी। ये अभी बी के रूप में मैंने बताया था कि जब बी आता है, यानी बी का प्रयोग, बी का मतलब होता है इज, एम और आर और वाज और ओवर, ये चीज होती है। तो अब हमको यहाँ पे बी का मतलब बी नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे ये इन वर्डों को यूज करना। अब चूंकि यहाँ पे कह रहा है टुडे, इसका मतलब इट इज रीडिंग टुडे होगा, तो यहाँ पे क्या बी के स्थान पे क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, यानी यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे कि बी भरे बी इज रॉन्ग। ठीक है, इसलिए बी के स्थान पे क्या लगाएंगे? इन चारों में से हम क्या लगाएंगे? भाई इट है तो सिंगुलर नंबर का ई जाएगा और वाज आता, लेकिन यहाँ पे टुडे कह रहा तो आज वर्षा हो रही थी, ऐसा थोड़ी कि आज वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से ये हम आपको बी के रूप में, इसी तरीके से हैज, हैड और सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब हम इसी के आगे आपको कुछ बातें देते हैं, आप लोग हल करेंगे।
नंबर पे हम लिखेंगे सिंह हो गया और लास्ट है तो ये इस तरीके से बच्चों हम 5 सेंटेंस देते हैं। सभी लोग इनको अपने कॉपी पे हल करेंगे।